हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी की चैप्टर रिलेटेड सर्कल से कंप्लीट की। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो आज हम उसके सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2, चैप्टर है सर्कल्स। ओके, और क्वेश्चन 1 है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू। वी फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, ये है पॉइंट क्यू, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, टू अ सर्कल, सर्कल के पॉइंट तक, टू अ सर्कल इस 24 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यू दिया है और वहाँ से लेके जो पॉइंट सर्कल तक है वहाँ तक की जो टेंजेंट है, वहाँ तक जो टेंजेंट आता है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है क्यू, ये जो पॉइंट है क्यू, उसका सर्कल का जो सेंटर है ओ, वहाँ तक डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सो हमें अभी फाइंड आउट करनी है रेडियस। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, 7, 12, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। PQ इज टेंजेंट हियर। ओके, सॉल्यूशन हमारा अभी हम शुरू करते हैं। PQ इज टेंजेंट और जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। OQ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर विच इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हमने थियरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, जो थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OQ स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर अभी है ऑलरेडी, OP स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ व्हाट, विच इज़ रेडियस। यहाँ पे वो भी हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, प्लस PQ स्क्वायर विच इज़ ऑलरेडी गिवन 24 का स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर दैट इज़ 25 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस 576, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 625 माइनस 576। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर हम करें तो 7 सेंटीमीटर। नाउ OP इज़ व्हाट, सिर्फ यहाँ पर यहाँ तक लिख के आपको नहीं छोड़ देना है, आपको आंसर पूरा कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। OP इज रेडियस विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अभी पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ऑलरेडी फिगर हमें दी हुई है। इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP और TQ, T यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, O है। सो दैट POQ कहाँ पर है, ये रहा, POQ इज़ 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 70 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम जो जो डेटा दिया हुआ है उसे हम देख लेंगे कि गिवन TP एंड TQ, TP एंड
PQ are two tangents to a circle. ठीक है, and angle POQ which is 110 degree. So चलिए अभी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, जॉइन, यहाँ पे हम ये लाइन बना लेते हैं P पॉइंट और Q पॉइंट, जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो जॉइन P एंड Q, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे POQ एक फॉर्म हो जाएगा, पूरा एक ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल POQ, अभी स्टूडेंट्स POQ, ठीक है, PO और OQ क्या है, यहाँ पे रेडियस है, PO और OQ यहाँ पर रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। सो इन ट्रायंगल POQ, PO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, ठीक है, दोनों इक्वल है। या तो आप PO इज इक्वल टू OQ और ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंगल OPQ, एंगल OPQ और एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OQP, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? वाई? बिकॉज ट्रायंगल POQ के में दो साइड्स इक्वल आई, PO और OQ, तो ये दोनों कैसे हुए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का रूल होता है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में है? जो OP और OQ यहाँ पर रेडियस है, सो OPQ इज इक्वल टू OQP, दोनों साइड इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPQ, इसमें दो एंगल इक्वल है और O एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। सो तीसरा जो एंगल है, सो नाउ OPQ, पर ये दोनों का मेजर कितना है वो हमें नहीं पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये 110 डिग्री है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, दोनों इक्वल है, OPQ और OQP इक्वल है, कितना हो जाएगा। सो 180 डिग्री में से अगर हम 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो ये तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, इसमें से ये दो इक्वल है, तो 180 माइनस 110, जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 70 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 35 डिग्री। So angle OPQ is equal to angle OQP is equal to what? 35 डिग्री। Now OP is यहाँ पे फिगर में OP is equal to OP परपेंडिकुलर टू ये टेंजेंट PT और OQ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट OT। सो हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो एंगल OPT इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री और ये यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये इसको रेडियस है और रेडियस टेंजेंट को 90 डिग्री बनता है, जो हमने इसमें थियरम में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल OQT इज ऑल्सो 90 डिग्री। बट OPT ऑलरेडी
दो इससे बना हुआ है, दो एंगल से बना हुआ है, सब एंगल से, एंगल ओ पी क्यू एंड एंगल क्यू पी टी. So angle OPT is equal to angle OPQ plus angle QPT which is 90 डिग्री. ठीक है, बट हमारे पास ऑलरेडी OPQ हमने फाइंड आउट करके रखा है जो 35 डिग्री है. तो OPQ इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड QPT हमें फाइंड आउट करना है और 90 डिग्री. सो QPT इज इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री विच इज़ 55 डिग्री. ठीक है, तो QPT हमें मिल गया यहाँ पे. QPT अभी हमें फाइंड आउट करना है PTQ, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला. ठीक है, तो अभी हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है इसमें सारे एंगल हमें पता है. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 110 डिग्री है, इसमें से एक 55 है, 35 है, सब है. तो जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे PTQ, ट्रायंगल PTQ, ठीक है, इसमें हमारे पास है एंगल TPQ है, एंगल TQP है और हमें ढूंढना है एंगल PTQ. अब तीनों का सम मिला के कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल TPQ या PTQ जो भी आप कह लीजिए वो ऑलरेडी हमारे पास है 55 डिग्री. TQP वो है 55 डिग्री और PTQ हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 180 डिग्री. सो PTQ कितना आएगा, 110 माइनस 180 दैट इज 70 डिग्री. तो मिल गया बच्चों. तो जो हमने ये प्रोसेस यहाँ ये जो सारे स्टेप्स किए हैं उसके आगे फिर हमें ये वाला स्टेप्स करना होगा और फिर हमें मिल जाएगा एंगल PTQ. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 3. Now question 3 है if tangents PA and PB from a point P to a circle, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री. तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, अब ये है सेंटर O और यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. A और यहाँ पे B. आपको ठीक से इसको ड्रॉ करना है. ये हो गई हमारी रेडियस जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ये है P. ये ऑलरेडी इसका मेजर दिया हुआ है, इट इज़ 80 डिग्री. ठीक है, तो इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर ऑफ एट 80 डिग्री, देन POA के लिए हमें ये रहा POA. तो यहाँ पे हमें बीच में एक फिर से कंस्ट्रक्शन करना होगा. ठीक है, इस तरह से. तो हमारा एंगल बनेगा POA, ये जो हमें फाइंड आउट करना है. सो एंगल POA इज इक्वल टू, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन 3. नाउ पहले तो हम क्या करेंगे, क्या जो भी डेटा हमें दिया हुआ है वो हम गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स drawn from a point P. So angle APB is equal to 80 डिग्री. ठीक है, एंगल APB is equal to 80 डिग्री. भी आगे जॉइन
ओ ए एंड ओ बी, ये जो हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया, तभी तो हम एंगल पी ओ ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमने ऑलरेडी थियरम पढ़ चुके हैं, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी बी। सो यू नीड टू राइट हियर रीज़न। क्या हमने क्या इसका रीज़न है कि रेडियस, जो भी हमने थियरम में रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact। ये रीज़न भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसका हाफ मार्क होता है बच्चों। सो नाउ एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये यहाँ पे 90 डिग्री और ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अभी आगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आप अगर देख रहे हो तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी बन गया, ओ ए पी बी। देखिए यहाँ से ऐसे क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या, चार, जिसके चार साइड हो, फोर साइड्स, क्वाड मतलब फोर, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल में चारों जो एंगल होते हैं इसके इस तरह से ओ ए पी बी, ये चार एंगल जो क्वाड्रिलेटरल में हैं इनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, एंगल ओ ए पी, ठीक है, प्लस एंगल ए पी बी, देन प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। ओके, चारों क्वाड्रिलेटरल में चारों जो एंगल होते हैं उसका सम हो जाता है 360 डिग्री। सो अभी एंगल ओ ए पी हमें पता है विच इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल ओ बी पी भी हमें पता है, पी बी ओ वो भी 90 डिग्री हो गया। ए पी बी अभी ए पी बी विच इज़ 80 डिग्री। अब हमें ए ओ बी नहीं पता है तो वो हमें इससे मिल जाएगा। सो एंगल ए ओ बी, इन सब का एंगल ए ओ बी, तो इन सब का सम कर लीजिए और 360 में से माइनस करेंगे 90, 90, 180, 180 प्लस 80 260 एंड 260 और 360 में से ये जो सम किया है वो हम माइनस करेंगे। सो 100 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अभी बच्चों जो भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट में, वो क्या होता है, जो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करता है। सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी। जो भी हम यहाँ से टेंजेंट से जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगा। मतलब एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी हो जाएगा। तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि एंगल tangents drawn from external points subtend equal angle at the center, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सो एंगल पी ओ ए is equal to angle POB. Now angle POA is equal to कितना है, हाफ AOB। देखिए यहाँ पे
एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ना एंगल पी ओ ए कितना हुआ, तो ये कंप्लीट जो हाफ इसका हो जाएगा, पी ओ बी का हाफ हो जाएगा, पी ओ बी से ए ओ बी से सॉरी ए ओ बी, ये जो पूरा एक है इसका हाफ कितना हो जाएगा, पी ओ ए। ठीक है, सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ए ओ बी। नाउ हाफ ए ओ बी कितना है 100 डिग्री, सो विच इज़ 50 डिग्री। सो एंगल पी ओ ए कितना हुआ, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हुआ हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 50 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।